एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि साधना के दौरान में जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि यार हमारा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है, हम क्या करें? हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, गुरुजी, बाबा जी करके ऐसा मतलब बहुत लोगों का बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो भाई सिंपल सा तुम्हें मैं एक जेन्युइन तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोज़ यार तुम जितना खाना खाते हो, पानी पीते हो, एक बॉडी को एक पता है कि हर दिन में 3 टाइम या 2 टाइम मुझे खाना खाना है। मुझे दिन में 5 बार या 6 बार मुझे पानी पीना है। मुझे दिन में 2 बारी या 1 बारी वॉशरूम जाना है। उसी टाइप से भाई जो तुम्हारा स्पर्म होता है, ठीक है? इसको भी मतलब कि बॉडी को पता होता है कि ये इंसान आज से 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से इतना इस टाइम पे रिलीज़ कर रहा है, ठीक है? तो बॉडी को उस चीज़ का अंदाज़ा होता है, उसके कॉन्शियस माइंड में बात बैठी होती है। तो तुम सोचो कि जैसे तुम सडनली अपना स्पर्म मंथ में 2 बारी निकाल रहे हो, ठीक है? देन तुम सीधा डायरेक्टली बैठ जाते हो साधना के लिए कि मैं अब 1 मंथ तक या 41 दिन तक या 11 दिन तक या 21 दिन तक जो भी व्हाटएवर तुम अपने वो लेते हो, तुम नहीं रह पाते हो कॉन्शियस कि हाँ भाई मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो तुमसे मतलब कि वो हो जाता है, ठीक है? तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है, तो तुम सोचते हो कि हमारी साधना टूट गई हुई है। तो भाई ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, मतलब कि बहुत पहले अपने आप को टाइम दीजिए, 11 दिन का, 21 दिन का, फिर महीने का, फिर सवा महीने, 41 दिन का कीजिए। ऐसे कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए और बॉडी को पता लगने दीजिए। भाई वो टाइम लेगी, बॉडी को भी कम से कम 6 महीने लगेंगे समझ में आने के लिए। हाँ भाई, इसको समझ में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुँचने में 6 महीने कम से कम लगेंगे कि भाई इस बंदे ने अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो सडनली आप जैसे कि आप महीने में 4 बारी रिलीज़ करते थे, अब आप सडनली एकदम से उसको स्टॉप कर दोगे, तो भाई वो ओवरलोड होगा, लीकेज होगी, तो समझ लो वो बाहर आएगा। आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो स्वप्न दोष के कारण वो बाहर आएगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि यार हमसे मतलब कि बार-बार करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पर नहीं हो पाता है। भाई वो नहीं हो पाएगा, वो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है? तुम जितना मर्ज़ी कर लो, वो नहीं हो पाएगा। वो एक ही शर्त पे हो पाएगा, जब तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुँचेगी कि भाई इस बंदे ने अब ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। और वो बात कब पता चलेगी? उसको एक टाइम लगता है, उसको टाइम दो। कहते हैं ना, हर चीज़ का समय होता है और हर चीज़ में समय लगता है। समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो समय के साथ इसको भी सब कुछ सही हो जाएगा, पर तुम जल्दबाज़ी में कभी भी मतलब कि इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ो कि जल्दबाज़ी करके तुम सोचो कि तुम सडनली तुम एकदम से राक्षस की योनि में जी रहे थे ज़िंदगी को, सडनली तुम साधना की लाइन में आ जाओगे। आजकल तरह वैसे भी इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, लोकतंत्र, विधि, साधना है, ये वो कर्म पिशाचनी, यक्षिणी, योगिनियाँ सबकी मतलब बातें कर ही रहे हैं। तो तुम भी चलो उनमें से किसी का वीडियो देख के तुम मतलब कि मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ भाई हम भी चलो मोटिवेट होकर हम भी करते हैं। सडनली फिर तुमको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना पड़ेगा, वो तुमसे हो नहीं पाएगा, वही तुम्हारी साधना टूट जाएगी, फिर तुम कहोगे यार अब क्या फ़ायदा? तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है? जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हर एक चीज़ ज़रूरी है ना, वैसे ही तुम्हारे जीवन में ये भी चीज़ ज़रूरी है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। बॉडी को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। 1 दिन करो, 2 दिन करो, प्रयास करो, मेडिटेशन करो, अनुलोम-विलोम करो, अपनी बैक को बिल्कुल सीधी रखो, तरीके से हर चीज़ को जैसे-जैसे पॉइंट मतलब कि ए टू ज़ेड जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको उस टाइम पे वो चीज़ें करो। ब्रह्मचर्य मुहूर्त पे उठो, बड़ा कुछ होता है इसके बीच में, ठीक है ना? बहुत लंबी डिस्कशन इसके बीच में आएगी। बस मोटा-मोटा मैं तो मेरा जो वीडियो के माध्यम से समझाने की जो कोशिश थी, मैं खाली उतनी बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप चलो, आहिस्ता-आहिस्ता चलो। 1 दिन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, महीनों कुछ महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हो जाएगा। तो आराम से रखो, धैर्य रखो, सब्र करो, बॉडी को समझने का टाइम दो, मौका दो, हो जाएगा। पर जल्दबाजी करके चक्कर में एकदम से राक्षस योनि की ज़िंदगी जीते-जीते एकदम से एकदम देवलोक की योनि जीने की कोशिश मत करो मेरे भाई। कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा, ठीक है? जय श्री राम, हर हर महादेव।